हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सुसाइडल अटेम्प्ट्स। क्या आपको पता है पिछले साल यानी 2022 में 1,64,033 सुसाइडल अटेम्प्ट्स हुए हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो सुसाइड होते हैं वो किसी स्टूडेंट या फिर स्कूल स्कॉलर वगैरह इस टाइप के बच्चों के द्वारा होते हैं, क्योंकि इनको अपने फ्यूचर से रिलेटेड अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स सोसाइटी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। और ये छोटे होने के कारण, एज में छोटे हैं इसी वजह से ये अपने सारे प्रेशर को, जो इनके मेंटल चेंजेस हैं, इनके फिजिकल चेंजेस हैं, जो सोसाइटी के अराउंड इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उन सबको एक साथ हैंडल नहीं कर पाते हैं वैसे भी सारे। तो वो उनके पास फिर एक ऑप्शन रहता है उनके सुसाइड करने का। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम वगैरह देते हो या कोई भी ऐसी कोई एक सिंगल पर्सन अगर आपको आके कुछ बोलता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे वाला या कोई और आपको कैसे जज कर रहा है। वो पेपर की शीट जो है आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं कर सकती। वो जो चंद मार्क्स हैं उससे आपका फ्यूचर बिलोंग नहीं करता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके लोग कैसे हैं, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप कैसे दिखते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है? आपका माइंडसेट कैसे है। आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव होगा ना, मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पॉजिटिव माइंडसेट हो और थोड़ा सा अगर आपको काम करने में इच्छा हो, मतलब आप कुछ करना चाहें, तो आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कभी भी किसी दूसरे के कहने पे या किसी दूसरे की वजह से सुसाइड जैसे बड़े कदमों को ना उठाएं। या कुछ भी हो जाए ना, मतलब देखिए, कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं कि जो ऐसा कुछ हो गया आपके साथ से इंसिडेंट के भाई इसके बाद तो और कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसा उनका पास्ट होता है, कितना बुरे पास्ट से जो लोग हैं वो आए होते हैं, और उसके बाद भी वो लोग कितनी अच्छी अच्छी जो अचीवमेंट्स है अपनी लाइफ में वो कर लेते हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ ये हुआ है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, सच में कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग ये सोचोगे कि भाई मैंने तो ये फेस किया है, मैंने ये फेस किया है, तो जब मैंने ये फेस किया है तो आगे जब मैं सक्सेसफुल होंगी तो मेरे पास इतनी बढ़िया स्टोरी होगी, इतनी बढ़िया स्टोरी होगी अपने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जितने भी मेरी कम्युनिटी में लोग होंगे, सब लोग मेरी ये जो स्टोरी होगी, मेरे पास्ट की जो स्टोरी होगी, उसको सुन के कितने ज़्यादा प्रेरित होंगे। अगर आप लोग ये सोचेंगे तो ज़रूर, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और कभी भी ऐसे डिसीजंस ना लें। आपको मैं बताऊँ, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सच में, मैं वैसे बोलने में तो बुरा लगता है लेकिन सच में बेकार है ना। अच्छा भी नहीं बोलूँगा और ये भी नहीं कहूँगा कि थोड़ा ख़राब है, सीधे सीधे साफ शब्दों में कह रहा हूँ, बेकार है। क्योंकि मैंने जितने भी टाइम देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी भी बच्चे की, किसी भी स्कॉलर की, किसी भी नौजवान इंसान की सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्या रहती है उसकी लाइफ में? वो कहता है कि भाई मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज भी हमारे देश की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। कोई काम ही नहीं है लोगों के पास करने को। वो चाहते हैं काम करूँ मैं मेरे पास भी कुछ हो, मैं अर्न करूँ, बट देयर इज़ नो वन टू गिव देम। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे देश की जो एजुकेशन जो सिस्टम है, इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि भाई तुम वर्कर कैसे बनो। फैक्ट्री है, ये पूरी फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे। एक साइड से बच्चे जाओ, दूसरी साइड से वर्कर्स आएंगे। यहाँ से बच्चे, वहाँ से वर्कर्स। 19 साल आप लोग इस सब में पिसते हो टोटल में। अगर वही चीज़ शॉर्ट कर दी जाए, थोड़ी सी ऐसे कंप्रेस कर दी जाए, क्या चले जाएगा? कोई बच्चा है, उसको इंजीनियर बनना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स क्यों घुमा रहे हो? डायरेक्ट उस पॉइंट पे आओ ना भाई, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ कराओ उससे, क्या चले जाएगा? बात वही है, एक्स्ट्रा क्यों कराना है जब उस बच्चे को उससे कुछ मतलब ही नहीं है? दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और सबसे मेन चीज़ वही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका टाइम और एनर्जी ही होती है, खासकर इस एज में जहाँ आपके पास हर चीज़ की कमी होती है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका टाइम और आपकी एनर्जी।
जो कि इन सारी चीज़ों में मोस्ट मोस्ट क्या गारंटीड वेस्ट जा रही है। जिस बच्चे को जिस लाइन में जाना है वही तो करेगा। किसी को बिजनेसमैन बनना है, वो क्या करेगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स से। किसी को अपनी कोई दूसरी स्किल है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, ड्राइंग पेंटर बनना है, वो क्या करेगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स से। उसको क्या लेना देना है उन मार्क्स से, जो कोई सेंस नहीं बनता उसके लिए वो सारी चीज़ों से, क्योंकि वो पैशनेट है अपने काम को लेकर। उसको अंदर से एक फीलिंग है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा। आप भी वो लाइए अपने अंदर की एक हॉबी जो होती है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे अंदर खैर बहुत ज़्यादा तो मैं अपने बताऊँगा नहीं, लेकिन मेरे अंदर जैसे 2-4 है तो मैं उनके ऊपर काम करता हूँ। एक भी नहीं, आप अपने अंदर मल्टीपल स्किल्स और मल्टीपल हॉबीज़ लाइए, और उनमें मल्टीपल में से भी फिर एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप परफेक्ट हो और कोई आपकी बराबरी का हो ही ना, ऐसा होना चाहिए। जैसे मेरे को थोड़ा बहुत आर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह छूट रही है। और साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता हूँ और फिर पब्लिक स्पीकिंग मोटिवेशन देता हूँ। तो यही है, मतलब इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ी थोड़ी करके स्किल्स डेवलप करनी है। किसी से अगर आप लोग किसी को देखते हो कुछ बोलते हुए या कुछ करते हुए, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, यहाँ ऐसा तो कुछ सिखाने का है नहीं। और जो भी अगर कोई अच्छी जो पॉलिसी वगैरह आती है एजुकेशन के सिस्टम में, एजुकेशन छोड़ो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आती है ना, सालों लग जाएंगे इम्प्लीमेंट होने में। क्यों है ऐसा भाई? अगर सरकार इतनी ही ज़्यादा कॉन्शियस है, मैक्स टू मैक्स 1 महीना लगना चाहिए मैक्स टू मैक्स, क्यों इतना ज़्यादा टाइम ले रही है? क्या उन बच्चों का भविष्य नहीं है जो अभी काम कर रहे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं? उनका भविष्य मैटर नहीं करता क्या? उन बच्चों की लाइफ मैटर नहीं करती जो सुसाइड कर रहे हैं दूसरे दिन? क्या वो मैटर नहीं करता जो इतने सारे बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत इतने साल 16-19 साल जब वो पढ़ाई करके कहीं जाते हैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, वहाँ जब उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉप करने के बाद, स्कूल टॉपर्स, कॉलेज टॉपर, IITians होने के बाद भी अटक जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि एम्प्लॉयमेंट कैसे देते हैं। उन्हें ये सिखाया जाता है कि वहाँ जाके एम्प्लॉयमेंट लेनी कैसे है, और वो काम भी उनसे अच्छे से हो नहीं पाता है, क्योंकि वो भी इतनी परफेक्टली बता नहीं सकता। कोई इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ जाओगे, ये पढ़ाई वढ़ाई करोगे, ये फिक्स ऐसे नंबर लेके आओगे तो तुम्हारी गारंटी तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं टॉपर हूँ अपने स्कूल का, मैंने बढ़िया बढ़िया एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, मैं बैठा हूँ घर पे, ये सोच के बैठा हूँ कि भाई मैंने तो ये सब कुछ कर लिया है, अब लोग आएंगे मेरे पास और मेरे को काम देंगे और मेरे को पैसे मिलेंगे बैठे बैठे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी ही होगी, आपका अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। जब तक आप लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसा गैप नहीं ढूंढ लेते ना इस मैट्रिक्स में, कि जिससे आप लोगों को खुद से, मतलब ऐसा आप एक बार इन्वेस्ट कर दो अपना टाइम और पैसा, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए, आपको वहाँ से इनटेक आउटटेक मिलते रहे। आपको वहाँ से एक बार मेहनत करने के बाद आपको वहाँ से लगातार कुछ ना कुछ ग्रेस्प होते रहे, कुछ ना कुछ फ़ायदा होते रहे आपको वहाँ से। ऐसा अभी नहीं है ये सब, खास करके इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। बाहर के देशों में जाओगे आप तो वहाँ आप लोग देखोगे कि जो सरकारें होती हैं या लोग होते हैं, सरकार को भी छोड़ो, लोग होते हैं, वो खुद से इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि जो वहाँ आप लोग टीचर देखोगे ना, वो आपको छोटी छोटी बातों में ये सिखाएगा कि सोसाइटी में रहना कैसे है, सोसाइटी में आप लोगों को पैसे कैसे कमाने हैं, इज्जत कैसे कमानी है। और यहाँ वही है, मार्क्स कैसे लाने हैं। सबसे बड़ी कमी है, बाहर देशों में सिखाया जाता है इज्जत कैसे कमानी है, पैसे कैसे कमाने हैं, सर्वाइव कैसे करना है इस लाइफ में, जीना कैसे है। और हमारे स्कूल्स में मार्क्स कैसे, दैट्स इट। मार्क्स अच्छे होंगे तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, ये बताया जाता है। पर जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर इस चीज़ की गारंटी होती तो इतने जो साल लगे हैं, ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको आए हुए कुछ साल ही हुए, बहुत टाइम पहले से है, और बहुत टाइम से चले जा रहा है और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। अभी भी आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट ही है, अनएम्प्लॉयमेंट ही है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, लोगों के पास काम ही नहीं है।
अगर एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है, इतना ही अच्छा होता तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। लोगों के पास, सबके पास काम होता, सबको पैसे मिल रहे होते, सब लोग खुश होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी है, और कमी यही है। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सेकंड पॉइंट, जो चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ करने नहीं देना है, और आप लोगों को सिर्फ मार्क्स का जो एक सर्कल है, मार्क्स लाओ, ये करो, वो करो, स्कूल जाओ, मार्क्स लाओ, आपकी लाइफ सेट है, ये चीज़ में आपको फंसा के रखा हुआ है। और सिर्फ ये स्कूल से रिलेटेड नहीं है, पूरी जो सोसाइटी है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके सबके दिमाग में भर गया है कि भाई हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे तो उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। जबकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसके मार्क्स अच्छे आने के बाद भी उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। फ्यूचर ब्राइट तब होगा जब आपके अंदर से एक आग होगी कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, मुझे वो चीज़ अचीव करनी है जो मैं चाहता हूँ, तब जाके कुछ होगा। सो एट द एंड मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि सुसाइड जैसे बड़े अटेम्प्ट्स को ना करें, उससे कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको कुछ करना ही है तो खुद को एकदम इतना काबिल बना दो कि लोग आपको देख के एक ही चीज़ बोले, वाह यार मेरे को इसके जैसा, इस इंसान ने ऐसा कर दिया तो मैं भी ऐसा करूँगा। कभी भी सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स ना करें, और कुछ नंबर्स आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं कर सकते। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।